नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में मैं पूनम दुबे आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं माँ दुर्गा के मूर्तियों की। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ माँ दुर्गा की आराधना की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि 22 सितंबर से जो है नवरात्र पर्व की शुरुआत होने जा रही है और उस दौरान माँ दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। पटना की गलियों में कुर्जी मोड़, चूड़ी बाजार, डाक बंगला और बंगाली अखाड़ा में इन तैयारियों को देखा भी जा सकता है। हर जगह कारीगर अपनी कला से माँ दुर्गा को साकार रूप देने में जुट गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की जिस मूर्ति को सजीव आकार में आप देख पाते हैं, आखिरकार उन्हें बनाने की प्रक्रिया क्या है? आइए आज की इस खबर में जानते हैं। कहीं पर बांस का ढांचा खड़ा किया जा रहा है तो कहीं पर भूसा और कपड़े से मजबूती दी जा रही है। कई जगह मूर्तियों पर पहली परत की मिट्टी भी चढ़ चुकी है। मां के नए नक्श हाथ पांव आकार लेने लगे हैं। ये प्रक्रिया कला का परिचय देती है, तो वहीं धैर्य, निष्ठा और कठिन परिश्रम की मिसाल भी है। बंगाली अखाड़ा स्थित मूर्तिकार संदीप पाल, जो कि अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वे बताते हैं कि प्रतिमा का निर्माण अपने आप में साधना है। वे पूरी तरह से पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। गंगा जी और खेतों से लाई गई शुद्ध मिट्टी, सुरकंडा, पाटवा और भूसा का प्रयोग होता है। पटवा पानी में आसानी से गल जाता है। रंगों में भी पानी आधारित रंग इस्तेमाल करते हैं ताकि पूजा के बाद विसर्जन से नदी को नुकसान न पहुंचे। तेल आधारित पेंट के बजाय पानी के रंग सुरक्षित होते हैं। यहाँ तक कि टिकाऊपन के लिए चाय का पाउडर और इमली के बीज तक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि इस बार मां का मुकुट और श्रृंगार का सारा सामान बंगाल से मंगवाया गया है। सबसे ऊंची प्रतिमा 10 फीट की तैयार हो रही है, जिसकी कीमत जो है तकरीबन 80,000 रुपए होगी। कच्चे माल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। पुआल 500 रुपए 40 किलो, पानी वाला रंग 1,000 रुपए किलो और सफेद पाउडर रंग की बोरी 500 रुपए तक पहुंच गई है। सबसे कठिन काम तो पुआल को बांधना होता है। यदि ढांचे पर पुआल ठीक से ना बांधा तो पूरी प्रतिमा का आकार ही बिगड़ सकता है। एक प्रतिमा को तैयार करने में तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं। तो वहीं चूड़ी बाजार के पास प्रतिमा निर्माण में लगे संजीव कुमार ये बताते हैं कि इस साल मौसम की अनिश्चितता ने काम पर असर डाला है। गंगा का पानी बढ़ने से मिट्टी निकालने में दिक्कत हुई है। माँ दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन रहा है। भक्तों की आस्था और कारीगरों की मेहनत मिलकर इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। सभी की नजरें अब इस विशेष मूर्ति पर टिकी हुई है, जो कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।